हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर, क्या करंट फीलिंग्स है उनके, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके मन में। तो अपना मन शांत कर लीजिए और अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, और उनका नाम ले सकते हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए जब तक मैं कॉन्सेंट्रेट कीजिए जब तक मैं सफल कर रही हूँ। ठीक है, कार्ड्स को। और याद रखिएगा, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, जब भी आप देख रहे हैं आपके साथ ये एप्लीकेबल होगी। ओके ओके, यहाँ पर निकला है कंपैरिजन का कार्ड, द आउटसाइडर, करेज, यहाँ पर है गाइडेंस, यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ पर है फ्रेंड लाइन्स। ओके, बॉटम से देखते हैं हीलिंग। ओके, तो अब मैं इन कार्ड्स को क्लियरफाई करूंगी। ठीक है, तो फिर देखेंगे कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम से है द मून, फोर ऑफ कप्स। ठीक है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मुझे मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है आपके पार्टनर की, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, मुझे यहां पर दिख रहा है ना, बॉटम से है द मून और फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे यहां पर दिख रहा है आपकी पार्टनर, और क्लियरफाई किया है कंपैरिजन को, आपके पार्टनर आपको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन कोई थर्ड सिचुएशन से हो सकता है, या किसी ना किसी से ये कंपेयर कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, उसके साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के साथ। जैसे जब ये आपके साथ थे ना, जब आपके पास थे ये, जब इन्होंने आपको सेपरेशन में नहीं डाला था, तो चीजें कितनी सही थी, कितनी अच्छी थी, आप कितने अच्छे हो, आपने इनका कितना सपोर्ट किया है, आपने इनका कितना साथ दिया है, आपने इनसे कितना प्यार किया है, ऐसा ये कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत कंपैरिजन मोड में है। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं अपने को, और मैंने क्या किया है, या किसी थर्ड पार्टी को मैंने उसके साथ बुरा किया है, आपके साथ बुरा किया है, उस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, और जिस वजह से इनकी एनर्जीज इतनी डाउन है। द मून का कार्ड है, कोई तो है यहाँ पर डेफिनेटली जो इनका इस्तेमाल कर रहा है, जो इनके ऊपर, इनको ये कितना कर ले उसके लिए, और वो इनको उल्टा जवाब दे रहा है, इनकी एनर्जीज को डाउन कर रहा है या कर रही है। ठीक है, मुझे कोई ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड आया है साफ साफ। ठीक है, तो ऐसा कोई तो है जो इनके इमोशंस को डाउन कर रहा है, इनका फायदा उठा रहा है। ठीक है, इन्होंने सोचा नहीं था शायद थर्ड पार्टी में जाने से पहले कि इनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, पर हाँ हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी यादें, आप इनको याद आते रहते हो। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है इनका करियर अच्छा है, चीजें होने के बाद भी, फैमिली होने के बाद भी, हर चीज होने के बाद, फ्रेंड्स होने के बाद, इन्होंने खुद ही चूज किया उस थर्ड पार्टी को।
हो सकता है इन्होंने खुद चूज किया उस थर्ड पार्टी को और आपको सेपरेशन में डाला, पर ये आप खुश नहीं है उन चीजों से, ठीक है। उदास से रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, हर कोई इनको ब्लेम कर रहा है। आप जो थे ना, इनको ब्लेम नहीं करते थे, पर अब ये जो भी इन्होंने जिसको भी चूज किया, कोई भी थर्ड पार्टी को, तो वो इनको बस ब्लेम ही करती रहती है या करता रहता है। ये कितना कुछ कर लें, तो इनको रियलाइज हो रहा है कि मैं कहां पर गलत था या गलत थी, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली फील हो रहा है कि मैं गलत था, मैंने उसके साथ गलत किया। ऐसा ही होता है, जब अपने साथ कुछ बीतती है ना, तब पता चलता है इंसान को। मेरा गला खराब है, आपको अगर आवाज थोड़ी लो आए तो आई एम सॉरी। यहाँ पर मेरा आज गला खराब है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? फिर से द मून निकल गया। आप देख रहे हो आउटसाइडर के कार्ड में 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। गाइस, यहाँ पर मुझे 100% श्योर है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। हर किसी के लिए थर्ड पार्टी अलग हो सकती है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, या इनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ना आप दोनों के कनेक्शन के लिए मान नहीं रही है, अगर फैमिली है तो, ठीक है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर वो थर्ड पार्टी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर आप अनमैरिड हो तो शादी करना चाहते हैं, पर ये थर्ड पार्टी होने नहीं दे रही है। अगर आप मैरिड हो ना, तो आप दोनों का रिश्ता इस थर्ड पार्टी ने, इन फैमिलीज ने, या फिर मैं बोलूंगी कि इनके घर वालों ने, इनकी मदर ने, या किसी न किसी ने इनका रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता खराब किया है, आप दोनों को अलग कर दिया है, ठीक है। अगर रोमांटिक पार्टी है यहाँ पर, तो उसने भी यहाँ पर आप दोनों को अलग कर दिया है। देखो, चूज इन्होंने खुद से किया उस टाइम, अपनी फैमिली को या फिर अपने उस रोमांटिक पार्टी को। आउटसाइडर के कार्ड को क्लियरफाई किया है द मून ने, तो मुझे दिख रहा है अब वो जो भी अगर थर्ड पार्टी, वो रोमांटिक पार्टी है ना, किसी की और की तरफ चले गए अगर ये, तो मुझे दिख रहा है कि ये खुश नहीं है उसके साथ। वो इनके साथ बस लड़ती रहती है या लड़ता रहता है। अगर फैमिली है तो फैमिली अब आपकी यादों में इतना फंस गए हैं ना, ये खुश नहीं है, आपके लिए इतना इमोशनल होता है ना, ये मैं वो चीजें देख रही हूँ, पर मैं मान नहीं रही है यहाँ पर फैमिली। ये बहुत परेशान हो चुके हैं, मनाना चाहते हैं पर मान नहीं रही है, ठीक है। मैं ये चीजें देख रही हूँ। और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड। बहुत इमोशनल होते हैं ये आपको लेकर, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, बहुत इमोशंस हैं इनके मन में आपके लिए, फीलिंग्स हैं। आपको लगता है कि शायद ये मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। मैं यहाँ पर साफ साफ देख रही हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनका टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर करेज का कार्ड क्यों है? यहाँ पर करेज का कार्ड क्यों है? द हर्मिट। देखो, अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ये अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं आपके लिए खड़े होने के लिए। देखो, या तो ये फैमिली में, अगर फैमिली है ना जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी, ये पूरे डिपेंडेंट थे मनी के लिए, या फिर पैसों के चक्कर में इन्होंने, मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, फैमिली को चूज किया, या फैमिली ने एक ऑफर रखा कि या तो उसको चूज कर लो या हमको चूज कर लो, ऐसा कुछ दिख रहा है। पर अब ये करियर में फोकस्ड हैं, अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा करियर दे सकें, ठीक है। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। एक होप है इनके मन में कि चीजें सही हो सकती हैं, आपके साथ ना चीजें सही करना चाहते हैं ये, बेसिकली अंदर अपनी हिम्मत ला रहे हैं। अगर इनके पास हिम्मत नहीं थी ना आपके लिए स्टैंड लेने की, आपकी तरफ बोलने की, आपसे शादी करने की, या फिर उस शादी को निभाने की, तो अब मैं देख रही हूँ इनके अंदर वो हिम्मत आ रही है, एक होप आ रही है
ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है आपको दूरी दूर से स्टॉक करते रहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं, अच्छे समय का वेट कर रहे हैं, चीजें सही करना चाहते हैं। आपके बिना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस आप ही को स्टॉक करते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप कैसे हो, क्या हो, आप इनके बारे में क्या सोचते हो, क्या आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, क्या है आपके दिल में इनके लिए, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहां पर दिख रहा है ना, बॉटम से है 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। देखो गाइस, ये किसी ना किसी से तो गाइडेंस ले रहे हैं कि चीजें सही हो जाए, ताकि आप दोनों के बीच में किसी से पूछ रहे हैं, कोई वेल विशर हो सकता है आप दोनों का, उस वेल विशर से पूछ रहे हैं कि, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप देख रहे हो ये कैसा कार्ड है, आपको क्या दिख रहा है इससे, कि शादी हो रही है, घोड़ी पे बैठा है, लोग हैं, बारात लेके जा रहा है ना। तो मुझे वही एनर्जीज दिख रही है आपसे। देखो, अगर आप मैरिड हो तो आपकी शादी ये बचाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हो ना, तो मुझे दिख रहा है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर ये आपके लवर हैं तो, या आपके एक्स हैं, जो भी हैं, क्रश हैं आपके, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, किसी ना किसी की गाइडेंस ले रहे हैं यहाँ पर कि कैसे मैं चीजें सही कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है। कोई वेल विशर की गाइडेंस ले रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, क्योंकि अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूरियां ना इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, आपसे वो दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अभी ये, और दूरियां बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, आपका मूड लाइट करना चाहते हैं, आपकी तरफ ना एक पैशन, अट्रैक्शन ये फील करते हैं। आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, आप जैसे भी हो, आप इनकी नजर में बहुत खूबसूरत हो। देखो, पहले ये क्या सोचते थे, हो सकता है ये पहले इतना नहीं सोचते हो ये चीजें, तभी ये किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, पर अभी तो आपके जैसा इंसान इनको कोई दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर मोमेंट और मोमेंट का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, मैनिपुलेट किया, इनको ऐसा लगता था आपको छोड़ दिया, इनको ऐसा लगता था कि मैं इसके बिना खुश रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। पास्ट में इनकी एनर्जीज ये थी। ठीक है, स्टबर्न हो सकते हैं, इगोइस्टिक हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ऐसा है कि झुकते नहीं है, कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं करती कि मैं गलत था या गलत थी। पास में बहुत एक बोलते ना खराब इंसान थे ये, जिनसे हो सकता है आपका मन भर गया इनसे, आप अब इनकी तरफ बढ़ना भी नहीं चाहते हो। पर मैं देख रही हूँ ना, इनके अंदर एक चेंजेस आए हैं, एक बदलाव आया है, अब ये समझ रहे हैं। और इसलिए हुआ है ये क्योंकि इनको जितने लोग मिले ना, इनके भी गुरूर निकले वो, यानी कि धोखा देने में, इस्तेमाल करने में, इनसे भी बढ़कर। फिर इन्होंने देखा ना, इन्होंने रियलाइज किया कि आप कितने अच्छे हो, आपकी एनर्जीज कितना, आपका ऑरा कितना पॉजिटिव है, आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, ऐसा इन्होंने फील किया, इसलिए ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे दिख रहा है कि देखो, ये चाहते, कुछ लोगों के, जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज है, तो ये ना अपनी फैमिली को मनाकर शादी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के साथ। ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीजें डेफिनेटली चीजें ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ हर प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ फ्रेंड लाइंस का कार्ड है, देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फ्रेंड लाइंस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर फ्रेंड लाइंस का कार्ड क्यों है, डेथ, ओके, डेथ को क्लियरफाई किया है फ्रेंड लाइंस ने। देखो, बॉटम से 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इन्होंने कभी आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, एक दोस्त की तरह नहीं लिया, क्योंकि फ्रेंड लाइंस को क्लियरफाई किया है डेथ ने। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर
कभी इन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं, ठीक है, पर अब ये आपकी तरफ सोचना भी चाहते हैं और अपने नजरिए को बदल रहे हैं, अपने को बदल रहे हैं, अपने को चेंज कर रहे हैं। यहाँ मैं ये चीजें देख रही हूँ, इन पे बदलाव आ रहा है, इनके नजरिए में, इनमें बदलाव आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो अब क्या ना, डेडिकेशन के साथ एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखो, इनको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, अब आप इनसे वो प्यार नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते इनके ऊपर, ये चीजें ये जानते हैं, ठीक है। तो दोबारा से आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं, मैं वो चीजें देख रही हूँ, क्योंकि आपका दिल जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे फिर शादी कर पाए, क्योंकि डेस्परेटली मैं यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से यहाँ पर यही देख रही हूँ, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो तो इस शादीशुदा जीवन को खुशहाल करना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ, ताकि आप दोनों खुश रह सको। ये भी खुश नहीं है, आप तो हो ही नहीं खुश, नहीं रहे हो आपको, क्योंकि इतना चीट किया है, इतना धोखा दिया है, आपका दिल दुखाया है इन्होंने, तो आपकी एनर्जीज इतनी लो हैं, पर अब ये चीजें सही करना चाहती हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज मैं देख रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर हीलिंग का कार्ड क्यों है, यहाँ पर हीलिंग का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से है एस ऑफ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये अब अपनी हीलिंग, इनकी हीलिंग हो रही है, अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, अपने में फोकस कर रहे हैं, अपने को बदल रहे हैं, अपने इनर वर्क में काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वाकई में यूनिवर्स ने इनकी हीलिंग की है। इनका हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, काफी चक्रास इनके एक्टिव हो रहे हैं। हार्ट चक्रा तो एक्टिव हो गया है, यानी कि कंप्लीटली हील हो गया है, और भी चक्रास ये हील कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। और ठीक है, जितने ये इगोस्टिक थे, जितना ये घमंडी थे, नेगेटिव थे, आपको लेकर नेगेटिव सोचते थे, पर अब ये आपकी तरफ पॉजिटिविटी के से काम करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं और आना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब हर हाल में ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं अब आपके साथ, न्याय करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। जितना अन्याय करा इनने, जितना अनजस्टिस किया, हो गया, अब ये चीजें सही करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सारे ज्योतिक साइन अवेलेबल हैं, ओके। तो यस गाइस, ये दिख रही है मुझे आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। काफी पॉजिटिव चेंज आया है, पॉजिटिवली सोच रहे हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर होकर ने इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, ठीक है, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। तो ये जल्दी आप दोनों के बीच में चीजें सही करेंगे, आपकी तरफ लौटेंगे, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक शेयर कर लेना।